नमस्कार, स्पोर्ट्स डगआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक और सोशल मीडिया की चर्चाएं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपको मिलेगा स्पोर्ट्स डगआउट में खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। विजय हजारे ट्रॉफी में दिग्गजों की वापसी, कोहली चमके, रोहित का सफर उतार चढ़ाव भरा। राजेश मोहंती ने रचा इतिहास, लिस्ट ए क्रिकेट में ओडिशा की पहली हैट्रिक। खेल रत्न की दौड़ में हार्दिक सिंह सबसे आगे, अर्जुन अवार्ड के लिए 24 नाम घोषित। 13 साल बाद जीव मिल्खा सिंह की खिताबी वापसी, जीता IGPL श्रीलंका। PV सिंधु बनी BWF एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन, भारत को बड़ी उपलब्धि। चलिए अब नजर डालते हैं आज की सबसे अहम खबर पर। भारतीय क्रिकेट के दो बड़े नाम, रोहित शर्मा और विराट कोहली। विजय हजारे ट्रॉफी में दोनों की वापसी ने घरेलू क्रिकेट को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। जहां विराट कोहली का बल्ला लगातार रन उगल रहा है, तो वहीं रोहित शर्मा का सफर उतार चढ़ाव भरा नजर आया। घरेलू क्रिकेट में दोनों दिग्गजों की वापसी सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि भविष्य की एक बड़ी कहानी भी कहती है। विजय हजारे ट्रॉफी के एलीट फेज में रोहित शर्मा का दिन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। जयपुर में उत्तराखंड के खिलाफ मुकाबले में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहले ओवर की आखिरी गेंद पर आकाश मधवाल बोरा की गेंद पर डीप फाइन लेग पर जगमोहन नगरकोटी ने उनका कैच पूरा किया। यह आउट होना ऐसे समय में आया जब रोहित ने कुछ ही दिन पहले सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों पर 155 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी। इस शतकीय पारी के साथ रोहित ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा 150 प्लस स्कोर के मामले में डेविड वार्नर के रिकॉर्ड की बराबरी भी की थी। दूसरी ओर दिल्ली के लिए खेल रहे विराट कोहली वनडे फॉर्मेट में अपने शानदार फॉर्म को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। बेंगलुरु में गुजरात के खिलाफ मुकाबले में कोहली ने सिर्फ 61 गेंदों पर 77 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। उन्होंने मात्र 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले आंध्र प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में कोहली ने 101 गेंदों पर 131 रन की शानदार पारी खेली थी। उसी मैच में विराट कोहली पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 16,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज भी बने। कोहली ने ये मुकाम अपनी 330वीं पारी में हासिल किया और 10,000 रन के बाद हर 1,000 रन तक सबसे तेज पहुंचने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। गौरतलब है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही टेस्ट और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन घरेलू वनडे क्रिकेट में उनकी ये वापसी 2027 वनडे वर्ल्ड कप की संभावनाओं को लेकर एक बड़ा संकेत मानी जा रही है। देश के खेल जगत की बड़ी खबर, नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 के लिए सिफारिशों का ऐलान हो गया है। जहां भारतीय हॉकी के मिडफील्ड जनरल हार्दिक सिंह देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में सबसे आगे हैं, तो वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए 24 खिलाड़ियों की लंबी सूची भारतीय खेलों की गहराई और विविधता को दर्शा रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के उपकप्तान हार्दिक सिंह को साल 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए एकमात्र नाम के रूप में अनुशंसित किया गया है। 164 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हार्दिक टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा इसी साल एशिया कप में भारत की स्वर्ण पदक जीत में भी हार्दिक की भूमिका अहम रही। यदि सिफारिश को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो हार्दिक सिंह को पदक, प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। वे इस सम्मान को पाने वाली PR श्रीजेश और सरदार सिंह जैसे हॉकी दिग्गजों की सूची में शामिल हो जाएंगे। इसी बैठक में चयन समिति ने अर्जुन अवार्ड के लिए 24 खिलाड़ियों के नामों की सिफारिश की। इस सूची में सबसे चर्चित नाम 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख का है, जो इसी साल फिडे महिला वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनके साथ ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को भी नामांकन मिला है। एथलेटिक्स में तेजस्विन शंकर, जिन्होंने 2023 एशियन गेम्स में रजत पदक और इस साल एशियन चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया, वे भी अर्जुन अवार्ड की दौड़ में हैं। खेल निशानेबाजी से 2 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता मेहुली घोष, जिम्नास्टिक्स से नायक
और भारत की शीर्ष महिला डबल्स बैडमिंटन जोड़ी त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद भी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हैं। इस बार एक ऐतिहासिक सिफारिश भी सामने आई है। योगासन एथलीट आरती पाल को पहली बार अर्जुन अवार्ड के लिए नामित किया गया है। योगासन को खेल मंत्रालय ने केवल 5 साल पहले मान्यता दी थी। आरती पाल मौजूदा राष्ट्रीय और एशियन चैंपियन हैं और 2026 एशियन गेम्स में योगासन एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट के रूप में शामिल होगा। गौर करने वाली बात यह भी है कि लगातार दूसरे साल नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स की सूची में किसी भी क्रिकेटर का नाम शामिल नहीं किया गया है। क्रिकेट से आखिरी बार 2023 में मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड मिला था। चयन समिति में आईईओ उपाध्यक्ष गगन नारंग, पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट और पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम सौम्या शामिल थे, जिन्होंने नई दिल्ली में बैठक के बाद इन सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात, कभी कभी खेल में संयोग सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते, वो भविष्य की एक झलक होते हैं। हैप्पी कोइंसिडेंसेस, स्पेशल कनेक्शंस, आज वही रिश्ते मजबूत हो रहे हैं जो कल टीम इंडिया को मजबूत बनाएंगे। मेहनत, जज्बा और भरोसे का एक ऐसा बॉन्ड जो आगे आने वाले समय को और मजबूत करेगा। बॉन्ड ऑफ द फ्यूचर, फीट स्नेह रहना, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक रिश्ता है। बहुत सारे कोइंसिडेंसेस है एक्चुअली इसके साथ। साल की उम्र में डेब्यू करना एंड इन विशाखापट्टनम और अगेंस्ट श्रीलंका, और पहले मैच में शायद मैं भी विकेटलेस थी और वो भी विकेटलेस रही है। जर्सी नंबर भी 2 है। बहुत सारे कोइंसिडेंस हैं उसके साथ, बट अच्छा लगता है कि वो फॉलो करती है पाथ को और बोलती है हमेशा कि मुझे भी आपकी तरह बनना है और आपकी तरह अपने कंट्री का नाम रोशन करना है। जब कोई नया आता है स्क्वाड में तो ये बात होती है कैसा माहौल रहता है टीम का, या हम लोग किससे जाके बात करें। अगर तो हम लोग यही उनको काम डाउन करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी से भी अप्रोच कर सकते हो और किसी से भी बात कर सकते हो। हमारा हमेशा से यही इंटेंट रहा है कि हम उनको अच्छे से गाइड करें और जो भी टीम में हम लोग इतने टाइम से हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो भी हमारे फुटस्टेप्स को फॉलो करें। और ये जो कल्चर है, टीम का इन्वायरमेंट है और जहाँ टीम आज है उस चीज़ को, उस लेगेसी को आगे लेके जाएं। जैसे अभी रिसेंटली वैष्णवी आई थी, उसने मुझसे काफ़ी सारी बातें करी कि आज ही मैं प्रैक्टिस सेशन की बात करूं तो वो आज पूछ रही थी कि यहाँ पे पिच कैसा बिहेव करेगा और मैं कौन सा बॉल डाल सकती हूँ। ऐसे अगर कोई बैटर बहुत हार्ड हिट कर रहे हैं तो कौन सा बॉल यूज़फुल होगा। तो जब ऐसी बातें करते हैं जूनियर्स, पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं आके, तो बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर और आपको लिए चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाकया जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। क्रिकेट इतिहास का एक सुनहरा और यादगार लम्हा। 26 दिसंबर 2006, बॉक्सिंग डे टेस्ट, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न ने रच दिया इतिहास। वॉर्न टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का शिकार बने इंग्लैंड के ओपनर एंड्रयू स्ट्रॉस। ये रिकॉर्ड वॉर्न के फेयरवेल टेस्ट सीरीज का हिस्सा था, जिसने इस पल को और भी खास बना दिया। इस मैच में शेन वॉर्न ने अपना 37वां और अंतिम 5 विकेट हॉल भी दर्ज किया। क्रिकेट के इतिहास में ये दिन हमेशा शेन वॉर्न के नाम से दर्ज रहेगा। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर की खेल से जुड़ी रफ्तार के साथ। मैनचेस्टर यूनाइटेड के युवा मिडफील्डर कोबी मैन्यू को लेकर जनवरी ट्रांसफर विंडो में लोन की अटकलें जरूर है, लेकिन नए मैनेजर रुबेन अमोरिम ने साफ कर दिया है कि मैन्यू क्लब के भविष्य का अहम हिस्सा है। इस सीजन मैन्यू ने अब तक 12 मुकाबलों में हिस्सा लिया है। हालांकि प्रीमियर लीग में उन्हें अभी तक शुरुआती एकादश में मौका नहीं मिला। लीग कप में उन्होंने एक मैच की शुरुआत जरूर की थी। इसी बीच चोट के चलते होने वाले मुकाबले से बाहर रहेंगे।
मैनचेस्टर यूनाइटेड इस समय 17 मैचों में 26 अंकों के साथ अंक तालिका में 7वें स्थान पर है। टॉटनहम हॉटस्पर के कप्तान क्रिस्टियन रोमेरो की मुश्किलें बढ़ सकती है। इंग्लैंड की फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें लिवरपूल के खिलाफ मुकाबले में मैदान छोड़ने से इनकार करने और आक्रामक व्यवहार के आरोप में चार्ज किया है। रोमेरो को इब्राहिमा कोनाटे को किक मारने के लिए दूसरा येलो कार्ड मिला था, जिसके बाद रेफरी ने उन्हें मैदान से बाहर भेज दिया। उस मैच में टॉटनहम पहले ही एक खिलाड़ी गंवा चुका था और 9 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। रेड कार्ड के चलते रोमेरो एक मैच का निलंबन झेलेंगे और क्रिस्टल पैलेस के खिलाफ नहीं खेल पाएंगे। अब अगर दोषी पाए गए तो उन पर लंबा प्रतिबंध भी लग सकता है। आईएसएल क्लब मुंबई सिटी एफसी ने एआईएफएफ को सूचित किया है कि क्लब के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सिटी फुटबॉल ग्रुप, जिसके पास क्लब की बहुसंख्यक हिस्सेदारी थी, अब मुंबई सिटी से अलग होने की तैयारी में है। हालांकि क्लब के रोजमर्रा के संचालन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और टीम कोच पेट्रो कार्टिकी के देखरेख में नियमित ट्रेनिंग कर रही है। सिटी फुटबॉल ग्रुप दुनिया भर में 13 क्लबों का संचालन करता है, जिसमें उसका प्रमुख क्लब मैनचेस्टर सिटी है। ये ग्रुप मुख्य रूप से अबू धाबी यूनाइटेड ग्रुप के स्वामित्व में है। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन वीनस विलियम्स ने अपनी शादी की घोषणा की है। वीनस ने डेनमार्क के अभिनेता और मॉडल आंद्रिया प्रेटी के साथ शादी रचाई। ये समारोह फ्लोरिडा के पाम बीच में 5 दिन तक चले भव्य आयोजन के दौरान संपन्न हुआ। दोनों की मुलाकात साल 2024 में मिलान फैशन वीक के दौरान हुई थी। अपने शानदार करियर के बाद वीनस की निजी जिंदगी का ये नया अध्याय उनके प्रशंसकों के लिए खास बन गया है। भारत के डेविस कप कप्तान रोहित राजपाल ने अनुभवी डबल्स खिलाड़ी एन श्रीराम बालाजी के टीम से बाहर रखने के फैसले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला खिलाड़ियों के संयोजन को ध्यान में रखकर लिया गया है और बल्लेबाजी अब भी राष्ट्रीय टीम के योजनाओं का हिस्सा है। भारत को डेविस कप क्वालिफायर्स में 7 और 8 फरवरी को बेंगलुरु में नीदरलैंड्स का सामना करना है। कप्तान ने भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ने पर अनुभवी खिलाड़ियों को भविष्य में मौका जरूर मिलेगा। ओडिशा के तेज गेंदबाज राजेश मोहंती ने लिस्ट ए क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। बेंगलुरु में सर्विसेज के खिलाफ एलिट फेज मुकाबले में मोहंती ने हैट्रिक लेकर के सभी को चौंका दिया। अपने 39वें लिस्ट ए मैच में खेल रहे 25 वर्षीय मोहंती ने 7वें ओवर में ओपनर सागर दहिया को आउट करने के बाद अमित शुक्ला और रवि चौहान को लगातार 2 गेंदों पर एलबीडब्ल्यू कर हैट्रिक पूरी की। इस प्रदर्शन से सर्विसेज की टीम 21 रन पर 3 विकेट गंवा बैठी। राजेश मोहंती लिस्ट ए क्रिकेट में ओडिशा के पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भारत के टेस्ट और वनडे ओपनर यशस्वी जायसवाल विजय हजारे ट्रॉफी के लिए मुंबई टीम से जुड़ने जा रहे हैं। जायसवाल 29 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे और छत्तीसगढ़ के खिलाफ मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं। हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के दौरान जायसवाल को तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस के कारण पुणे में अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। अब पूरी तरह फिट होकर वो घरेलू वनडे टूर्नामेंट में वापसी के लिए तैयार है। जयपुर में लीग मुकाबले 6 और 8 जनवरी को भी खेले जाएंगे। भारतीय गोल्फ के दिग्गज जीव मिल्खा सिंह ने 13 साल बाद खिताबी सूखे को खत्म कर दिया है। 54 वर्षीय जीव ने IGPL इन्विटेशनल श्रीलंका जीतकर टूर्नामेंट के पहली सीजन का शानदार अंत किया। उन्होंने आखिरी राउंड में 6 अंडर 65 का बेहतरीन स्कोर खेलते हुए कुल 15 अंडर पार के साथ खिताब अपने नाम किया। जीव ने युवा प्रतिद्वंदी आर्यन रूपा आनंद को एक स्ट्रोक से पीछे छोड़ा। साल 2012 के बाद ये उनकी पहली प्रोफेशनल जीत है। विजयवाड़ा में चल रही 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में शीर्ष खिलाड़ियों ने दमदार शुरुआत की है। महिला वर्ग की टॉप सीड उन्नति हुड्डा ने वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आकांक्षा मट्टे को सीधे गेमों में हराया। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट तन्वीर शर्मा ने भी जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पुरुष एकल में रौनक चौहान, DS सरित और गुवाहाटी मास्टर्स चैंपियन संस्कार सरस्वत ने भी अगले दौर में जगह बना ली है। डबल ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन चुना गया है। सिंधु 2026 से 2029 तक इस पद पर रहेंगी और साथ ही BWF काउंसिल में भी अपनी भूमिका निभाएंगी। साल 2017 से कमीशन के सदस्य और 2020 से इंटीग्रिटी एम्बेसडर रही सिंधु खिलाड़ियों की आवाज को वैश्विक मंच पर मजबूती से रखने का काम करेंगी। 2019 के विश्व चैंपियन सिंधु के लिए ये भारतीय बैडमिंटन के सम्मान की एक और बड़ी उपलब्धि है। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उस खिलाड़ी का जन्मदिन जिसने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं उस खिलाड़ी के बारे में कुछ रोचक बातें। आज जन्मदिन है भारतीय क्रिकेट के उस साइलेंट वॉरियर का जिसने
सीमित ओवरों के क्रिकेट में टीम इंडिया को मजबूती दी। निखिल चोपड़ा 26 दिसंबर 1973 को जन्मे निखिल चोपड़ा दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ ब्रेक गेंदबाज रहे। वनडे स्पेशलिस्ट के तौर पर पहचाने जाने वाले चोपड़ा भारत की 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम का अहम हिस्सा रहे। उन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट और 39 वनडे मुकाबले खेले, जिसमें उनके नाम 46 अंतर्राष्ट्रीय विकेट दर्ज है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 150 से ज्यादा विकेट लेकर उन्होंने अपनी निरंतरता साबित की। गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में उपयोगी बल्लेबाजी उनकी खास पहचान रही। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से निखिल चोपड़ा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब वक्त है हमारे ईयर एंड स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम बात कर रहे हैं साल 2025। भारतीय खेलों के इतिहास में एक और सुनहरा अध्याय। विश्व रिकॉर्ड, ऐतिहासिक खिताब और युवा व पैरा खिलाड़ियों की अभूतपूर्व उड़ान तक भारतीय खेलों में इस साल दुनिया को अपनी ताकत और गहराई दोनों का एहसास कराया। आइए इंडिया ईयर एंड स्पेशल में नजर डालते हैं 2025 के अन्य भारतीय खेलों की सबसे बड़ी और प्रेरणादायक कहानियों पर। नीरज का 90 मीटर पार, भारतीय एथलेटिक्स की नई उड़ान। साल 2025 में भारतीय एथलेटिक्स ने नई ऊंचाइयों को छुआ। दोहा डायमंड लीग में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने 90 मीटर की ऐतिहासिक दीवार को पार करते हुए 90.23 मीटर का थ्रो फेंका। हालांकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में पोडियम उनसे दूर रहा, लेकिन ये उपलब्धि भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक निर्णायक मोड़ बन गई। शतरंज में भारत का राज, दिव्या की जीत, गुकेश का सम्मान। शतरंज में भारत का स्वर्णिम दौर 2025 में भी जारी रहा। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने फिडे महिला वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। जॉर्जिया के बतूमी में ऑल इंडिया फाइनल में दिव्या ने दिग्गज कोनेरू हम्पी को हराया। वहीं डी गुकेश को जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया, जिससे भारत की शतरंज महाशक्ति के रूप में पहचान और मजबूत हुई। निशाने पर भारत, सम्राट राणा का विश्व स्वर्ण। शूटिंग रेंज पर भी भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ा। सम्राट राणा ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का विश्व खिताब जीतकर इतिहास रचा। वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले तीसरे भारतीय पिस्टल शूटर बने। भारतीय शूटरों ने टीम और मिक्स्ड इवेंट्स में भी पोडियम पर जगह बनाई। हौसले की उड़ान, पैरा खेलों में भारत का रिकॉर्ड धमाल। पैरा खेलों में भारत का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने रिकॉर्ड 22 पदक जीते। एशियन यूथ पैरा गेम्स में 102 पदकों के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी में नई मिसाल कायम की, बिना हाथों की पहली महिला विश्व चैंपियन बनकर। कंपाउंड तीरंदाजी में भारत का पहला विश्व स्वर्ण। तीरंदाजी में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता, जबकि प्रथमेश फुगे और साथियों ने इतिहास रच दिया। हॉकी में स्वर्णिम वापसी, एशिया कप पर भारत का कब्जा। हॉकी में गर्व की वापसी देखने को मिली। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम ने 8 साल बाद एशिया कप खिताब जीता और 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। महिला हॉकी टीम ने भी शीर्ष देशों के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन जारी रखा। महिला कबड्डी में भारत का दबदबा बरकरार। महिला कबड्डी में भारत का दबदबा कायम रहा। ढाका में खेले गए वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने लगातार दूसरा खिताब जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। बॉक्सिंग में स्वर्णिम पंच, भारत की नई शुरुआत। बॉक्सिंग में 2025 भारत के लिए ऐतिहासिक साल रहा। जैस्मिन लंबोरिया और मीनाक्षी हुड्डा ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर नई शुरुआत का संकेत दिया। अनाहत सिंह, स्क्वैश की नई स्टार। स्क्वैश में 17 वर्षीय अनाहत सिंह देश की नई उम्मीद बनकर उभरी। ब्रिटिश जूनियर ओपन अंडर 17 खिताब, 6 अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियां और PSA टूर पर अनुभवी जोशना चिनप्पा को हराकर अनाहत ने LA 28 ओलंपिक की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिए। ब्लू टाइग्रेस का इतिहास, एशियन कप में सीधी एंट्री। फुटबॉल में ब्लू टाइग्रेस ने इतिहास रचते हुए AFC विमेंस एशियन कप 2026 के लिए सीधे क्वालिफाई किया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी, भारत का बढ़ता कद।
वहीं अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने से भारत के खेल भविष्य को नई दिशा मिली। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।